नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 4 का एक नया अध्याय बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। आज हम किताब के सभी क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ को सीखेंगे और इसे आसान तरीके से हर सवाल का उत्तर को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर of Chandan village. What do you see in the picture? Describe. अब इसमें बताया है कि बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखो। ये चंदन का गांव का चित्र है। अब बच्चों सोचो आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब हम इसे नीचे अपने शब्दों में बताना है कि हमने क्या देखा। चलिए हमने क्या देखा आगे देखते हैं। आई कैन सी हाउसेस, रोड्स, ट्रीज, फील्ड्स, शॉप्स एंड पीपल्स इन चंदन्स विलेज. पीपल हेल्प ईच अदर एंड वर्क टुगेदर. द विलेज लुक्स क्लीन, ग्रीन एंड ब्यूटिफुल. तो आप देखते हैं कि हमें चित्र में घर दिखाई दे रहे हैं। गांव के लोग घरों में रहते हैं। चित्र में सड़कें भी हैं। सड़कें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती हैं। बहुत सारे पेड़ हैं। पेड़ में हमें छाया, फल और साफ हवा देते हैं। खेत भी दिखाई दे रहे हैं। खेतों में किसान फसल उगाते हैं और दुकानें दिखाई दे रही हैं। दुकानों से लोग जरूरत की चीजें खरीदते हैं। चित्र में गांव के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कोई चल रहा है, कोई काम कर रहा है। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वे मिलकर काम करते हैं। यही अच्छी कम्युनिटी की निशानी है। ये गांव बहुत साफ, हरा भरा और सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आपको बच्चों समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। ये है एक्टिविटी 1। अब इसमें देखो क्या लिखा है। एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेसेस अराउंड यू. राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ द पीपल एंड प्लेसेस you see are connected with each other in the table. अब हम इसको लाइन बाय लाइन आपको इसका क्वेश्चन को समझाएंगे। पहला लाइन है एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेसेस अराउंड यू. बच्चों अपने आसपास की जगहों को ध्यान से देखो। अपने घर, स्कूल, बाजार और पार्क के आसपास क्या क्या है उसे समझो। वहां रहने वाले लोगों को भी देखो। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ पीपल एंड प्लेसेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टेबल गिवन बिलो. अब हमें लिखना है कि हमने क्या देखा और समझा। हमें ये समझना है कि लोग और जगहें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं. अब सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें प्लेस और पीपल, जैसे यहाँ पर शॉपकीपर लिखा हुआ है और कनेक्शन बिटवीन द पीपल एंड प्लेस. और शॉपकीपर का कनेक्शन क्या है लोगों के साथ और उस जगह से. तो हम देखते हैं शॉपकीपर क्या करता है. सेल्स गुड लाइक फूड आइटम्स, क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर डेली नीड्स. अब इसमें है कि दुकानदार हमें बहुत सी जरूरी चीजें बेचता है, जैसे खाना, कपड़े और रोज उपयोग की चीजें. हम अपनी जरूरत का सामान दुकान से खरीदते हैं. और नेक्स्ट क्या है, सेल्स लोकल प्रोडक्ट्स. दुकानदार हमें इलाके की बनी चीजें भी बेचता है, उसी इलाके की, जैसे सब्जियां, फल या गांव की कोई भी चीजें होंगी वो उसे बेच रहा है. दुकानदार लोगों की जरूरी चीजें आसानी से दिलाने में मदद करता है. उसके अलावा अभी हमें जो थर्ड आंसर था ये अपने आप लिखना है. तो हमने थर्ड में हमें लिखना है हेल्प्स पीपल गेट यूजफुल थिंग्स इजली. ये मैंने इधर साइड में लिख दिया. थर्ड आंसर इधर साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा. ये शॉपकीपर का थर्ड आंसर मैंने लिख दिया है. हेल्प्स पीपल गेट यूजफुल थिंग्स इजली. इसका मतलब है कि दुकानदार लोगों को जरूरी चीजें आसानी से दिलाने में मदद करता है. अब सेकंड है रोड. रोड कैसे कनेक्ट करता है. कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज. सड़क अलग अलग जगहों के लोगों को जोड़ती है. लोग सड़क के रास्ते एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. अब सेकंड है अलाउज इजी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब है सड़क की मदद से सामान और सेवाएं जो होती हैं आसानी से पहुंचती हैं, जैसे दूध, सब्जी, किताबें, बसें. हम जब ट्रैवल करते हैं बस में एक जगह से दूसरी जगह, तो ये सब चीजें हमें सड़क
के उपयोग से होती है। अब इसमें हमें थर्ड आंसर हमें अपने आप लिखना था कि सड़क से अभी और क्या चीजें होती हैं। तो इस सड़क से मैंने थर्ड आंसर इधर लिखा हुआ है, मेक्स ट्रैवलिंग इजी एंड फास्ट, यानी कि सड़क यात्रा करना आसान और तेज बनता है। अब नेक्स्ट है हेल्थ केयर सेंटर। सबसे पहले हेल्थ केयर सेंटर हमें क्या करता है, प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, यानी कि जब कोई बीमार होता है तो वो अस्पताल जाता है, डॉक्टर वहां इलाज करते हैं, ठीक है। और सेकंड आंसर है गिव्स मेडिसिन टू सिक पीपल। अब हमें इसमें दो आंसर लिखने हैं, तो मैंने दो आंसर इधर लिख दिए हेल्थ केयर के, गिव्स मेडिसिन टू सिक पीपल। इसका मतलब है कि अस्पताल बीमार लोगों को दवाइयाँ देता है। और थर्ड मैंने लिखा है इधर हेल्प पीपल ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि अगर कोई अचानक बीमार हो जाए या चोट लग जाए तो अस्पताल मदद करता है। अब फोर्थ क्या है, पुलिस। पुलिस हमें क्या करता है, प्रोवाइड सेफ्टी, पुलिस लोगों को सुरक्षा देती है, वो लोगों की रक्षा करती है। तो यहाँ पर एक लिखा है और दो मैंने और आंसर इधर लिखे हैं साइड में। देखिए, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि पुलिस नियम और कानून का पालन करवाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आंसर है हेल्प पीपल इन टाइम्स ऑफ नीड्स, यानी कि जब लोगों को मदद की जरूरत होती है तब पुलिस सहायता करती है। अब नेक्स्ट है स्कूल। अब स्कूल में हमें तीनों बातें अपने आप लिखनी है, इन्होंने यहाँ पर एक भी चीज नहीं लिखी हुई है। तो हमें स्कूल क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है तो वो हमें तीनों इधर लिखनी है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ 3 चीज़ें, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यानी कि स्कूल बच्चों को पढ़ाई करवाता है, बच्चे स्कूल जाकर नई बातें सीखते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स गुड वैल्यूज एंड डिसिप्लिन, बच्चे स्कूल में अच्छी आदतें सीखते हैं, जैसे सच बोलना, समय पर काम करना और अनुशासन में रहना। अब थर्ड पॉइंट होगा हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न न्यू थिंग्स एंड स्किल, स्कूल हमें नई नई चीजें और नए कौशल सिखाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, चित्र बनाना, पॉटरी, या बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम स्कूल में सीखते हैं। अब ये नेक्स्ट है, हमें डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड बस स्टॉप्स इन योर लोकेलिटी। इसका मतलब है बच्चों, हमारे आसपास पार्क, स्कूल, अस्पताल और बस स्टॉप क्यों जरूरी है। तो हम एक एक करके इसके बारे में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं, दिस प्लेसेस प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एंड रिक्रिएशन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमें है, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें मदद करती है। स्कूल हमें शिक्षा देता है, अस्पताल हमें इलाज देता है, बस स्टॉप हमें यात्रा करने में मदद करता है, पार्क हमें खेलने और आनंद लेने की जगह है। अब आगे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इन वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस डिड नॉट एग्जिस्ट। सोचो बच्चों, अगर स्कूल, अस्पताल या बस स्टॉप नहीं होते तो क्या होता, इनमें से कोई भी एक चीज भी नहीं होती तो क्या होता, तो लाइफ वुड बिकम डिफिकल्ट, तब जीवन मुश्किल हो जाता। पीपल वुड लैक एजुकेशन, अगर स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें नई बातें सीखने में परेशानी होगी। और ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट नहीं होगा, अगर अस्पताल नहीं होगा तो बीमार लोगों का इलाज नहीं मिलेगा। और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और तो अगर बस स्टॉप या सड़कें नहीं होंगी तो लोगों के आने जाने में परेशानी होगी। अगर पार्क नहीं होगा, रिक्रिएशन में पार्क आ जाता है, अगर पार्क नहीं होगा तो बच्चों को खेलने और लोगों को आराम करने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए ये सभी जगह हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन एंड सेफ। अब बच्चों सोचो, हम इन जगहों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। वी शुड नॉट लिटर, या लिटर मतलब हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। फॉलो रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे स्कूल के नियम,
सड़क के नियम और सार्वजनिक जगहों के नियम एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, और हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, यानी हमें सार्वजनिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें हमें वन महोत्सव का एक है। लेट्स अस क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर to help Chandan and his friend invite people from their neighborhood to participate in Van Mahotsav। अब let us create a colorful poster। बच्चों, अब हमें एक सुंदर और रंगीन पोस्टर बनाना है। पोस्टर लोगों को जानकारी देने और बुलाने के लिए बनाना है, लोगों को बुलाने के लिए। अब सबसे पहले है टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड्स। ये पोस्टर चंदन और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए बनाया जाएगा। इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड। ये पोस्टर आसपास के लोगों को निमंत्रण देने के लिए है। नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस के लोग। टू पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव, यानी कि लोगों को वन महोत्सव में भाग लेने के लिए बुलाया जा रहा है। तो अब हमें एक पोस्टर बनाना है, जो मैंने इधर से एक साइड में सैंपल पोस्टर बनाया हुआ है, दिखा रखा है। इसमें लिखा है सबसे पहले यू आर इनवाइटेड। इसका मतलब होता है आपको बुलाया जाता है, यानी आप सब लोगों का स्वागत है। जॉइन अस फॉर वन महोत्सव, इसका मतलब है हमारे साथ वन महोत्सव में आइए। द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, वन महोत्सव को पेड़ लगाने का त्योहार भी कहते हैं। और प्लेस भी लिखनी है कि कहाँ पर लोगों को आना है, तो आप प्लेस लिख सकते हैं कोई भी जहाँ पर आपको उनको बुलाना है। जैसे मैंने लिखा है विलेज नियर द बनियन ट्री, यानी कि गांव का पार्क है जो बरगद के पेड़ के पास में है। ठीक है, और समय भी लिखना है, डेट भी लिखनी है और टाइम भी लिखना है। तो डेट है जैसे 1 जुलाई से 7 जुलाई, जब हम वन महोत्सव बनाते हैं। और टाइम क्या होगा, आप अपना टाइम कभी भी रख सकते हैं। 9 AM ऑनवर्ड, यानी 9 बजे से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। और उसके बाद लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या करना है। हमें तो है लेट्स क्लीन द पार्क, आओ हम सब मिलकर पार्क की सफाई करें, साफ जगह सुंदर लगती है। प्लांट सैपलिंग, आओ हम छोटे छोटे पौधे लगाए, तो पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाएंगे, है ना। डेकोरेट द एरिया, आओ हम इस जगह को सुंदर सजाएं, और सुंदर सजाने से जगह बहुत अच्छी लगती है। सिंग सॉन्ग्स एंड हैव फन, और उसके साथ में हम गाना गाएं और खूब मजे करें। त्योहार खुशी मनाने का समय होता है ना, तो उसी तरीके से हम गाना भी गाएंगे, काम भी करेंगे, गाना भी गाएंगे, मस्ती भी करेंगे। और इंजॉय द टेस्टी कम्युनिटी मील, और उसके साथ साथ हम आओ सब मिलकर स्वादिष्ट खाना खाएं, मतलब सामुदायिक भोज बोलते हैं इसको। तो हम मिलजुल कर सब खाना, यानी कि पहले हम पार्क की सफाई करेंगे, फिर पौधे लगाएंगे, फिर उस जगह को सुंदर बनाएंगे, फिर गाने गाएंगे, मजे करेंगे, और उसके बाद लास्ट में खाना पीना खाएंगे। ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्तों सभी को साथ लेके आना, सब मिलकर कार्यक्रम का आनंद लेंगे। लेट्स मेक आवर विलेज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल टुगेदर। तो इस लास्ट में है आओ हम सब मिलकर अपने गाँव को हरा भरा और सुंदर बनाएं। तो इस तरीके का पोस्टर आपको बनाना है अपना, आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये तो मैंने बनाया, आप अपने हिसाब से कोई भी पोस्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग अवर लोकेलिटी, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन। बच्चों, हमारी कॉलोनी, गांव या मोहल्ला साफ और सुरक्षित कैसे रहता है, इसके लिए बहुत से लोग मेहनत करते हैं। आइए इनके बारे में जानें। जैसे स्वीपर, सैनिटेशन वर्कर, जैसे यहाँ पर स्वीपर और सैनिटेशन वर्कर वो क्या करते हैं, कीप्स रोड्स एंड सराउंडिंग क्लीन, यानी स्वीपर या सफाई कर्मचारी हमारे आसपास की सफाई करता है। वे सड़कों और गलियों से कूड़ा उठाते हैं, इसके कारण हमारा इलाका साफ और सुंदर दिखता है। अगर सफाई ना हो तो बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, अब डॉक्टर और नर्स प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू पीपल। अब क्या होता है, जो डॉक्टर और नर्स है वो बीमार लोगों का इलाज करते हैं, वे दवाइयाँ देते हैं, लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। अस्पताल में उनकी बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका होती है। अब है पुलिस ऑफिसर था पहले, तो अभी पुलिस ऑफिसर समझा देते हैं। मेंटेन सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस अधिकारी हमारी सुरक्षा करते हैं, वे नियमों का पालन करवाते हैं, किसी परेशानी में लोगों की मदद करते हैं। पुलिस हमें सुरक्षित महसूस कराती है ना। चलिए अब नेक्स्ट है गार्डनर। गार्डनर टेक्स केयर ऑफ पार्क्स, प्लांट्स एंड गार्डन्स। तो गार्डनर जो है वो माली जिसके बोलते हैं, माली पौधों और बगीचों की देखभाल करता है, पौधों को पानी देता है, बगीचे को सुंदर बनाता है और हरियाली बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? रिपेयर स्ट्रीट लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो वो इलेक्ट्रिशियन जो है बिजली से जुड़े सारे काम करता है, जैसे अगर खराब तार या लाइट ठीक करता है, स्ट्रीट लाइट ठीक करता है, इससे रात में रोशनी बनी रहती है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में, अब यहाँ पर भी आपके लिए एक एक्टिविटी है। लुक एट द टेबल बिलो, लिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क, ऑल्सो मेंशन द मटेरियल, टूल्स एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, एन एग्जाम्पल इज गिवन। अभी देखो नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपको पिक्चर्स के साथ में दिया हुआ है, और ये जो पीपल एट वर्क, ऑक्यूपेशन, व्हाट दे डू एंड मटेरियल दे यूज, यानी कि ये क्या काम कर रहा है, ये पीपल एट वर्क ये कौन है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, व्हाट दे डू वो क्या करते हैं, और वो किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब आपको लिखना है। तो हम सबसे पहले से मैंने इधर साइड में इसका पूरा लिख दिया है, लेकिन हम समझते हैं पूरा साथ में चल के। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं पीपल एट वर्क। यहाँ से मैं यहीं से शुरू करती हूँ। यहाँ पर पीपल एट वर्क, पहला ये बंदा क्या कर रहा है बच्चे? ये पर्सन कटिंग द वुड, यानी कि ये जो है कारपेंटर है, और ये कारपेंटर है, और ये कारपेंटर वो उसका काम क्या है कारपेंटर का? वो पहले क्या है कि वो कटिंग वुड कर रहा है, और ऑक्यूपेशन क्या है? वो कारपेंटर है। और व्हाट दे डू वो क्या कर रहा है कि वो फर्नीचर बना रहा है, मेक्स फर्नीचर, बढ़ई लकड़ी की से चीजें बनाता है, पार्क में बेंच या लकड़ी के सामान बना सकता है, और उसका जो हथियार जो टूल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आरी, यानी कि सॉ। आरी से वो काम करता है, लकड़ी काटना वगैरह जो करता है, उसका जो टूल होता है वो सॉ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर ये देखिए ये क्या कर रहा है? पर्सन वाटरिंग द प्लांट। अच्छा, और वो नेक्स्ट क्या है? उसको क्या बोलते हैं? गार्डनर। उसका ऑक्यूपेशन है गार्डनर। और उसके बाद में वो व्हाट दे डू वो क्या करते हैं? टेक केयर ऑफ प्लांट्स, पौधों को पानी देते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं। और उनका जो वाटरिंग टूल क्या है? उनका वाटरिंग कैन, यानी कि उनको पानी देने का जो डिब्बा होता है वो उसका टूल होता है, यानी वाटरिंग कैन। नेक्स्ट है पर्सन क्लीनिंग, यानी कि स्वीपर, वो साफ कर रहे है ना। तो ये जो है वो सफाई कर रहा है, तो उसको ऑक्यूपेशन क्या है? वो स्वीपर है। और व्हाट दे डू वो क्या करते हैं? कीप्स एरिया क्लीन, यानी वो सफाई करते हैं पार्क की, या कूड़ा हटाते हैं, या रोड पे सफाई करते हैं। ठीक है, और उनका जो टूल क्या है? मटेरियल जिसको इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रूम, यानी झाड़ू। पर्सन फिक्सिंग लाइट, यानी जो लाइट फिक्स करता है, बिजली का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसका ऑक्यूपेशन क्या है? वो है इलेक्ट्रीशियन। वो इलेक्ट्रीशियन है, और उसे वो करता क्या है? रिपेयर्स इलेक्ट्रिक वायर्स लाइट, यानी कि वो खराब लाइट और तार को ठीक करता है। और उसका जो टूल क्या है कि वो क्या इस्तेमाल करता है? वो उसका है प्लास, इसको प्लायर्स बोलते हैं, जैसे हिंदी में प्लास। उसका टूल होता है प्लास। ये देखो इधर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये मैंने फर्स्ट वाला तो किया हुआ था, इसलिए मैंने ऊपर लिखा नहीं है, बाकी के 4 मैंने इधर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर और नेबर्स अबाउट देयर वर्क, व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क देम, Here are some examples, यानी कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स या नेबर से उनके काम के बारे में पूछना है, और आप क्या क्वेश्चन उनसे पूछोगे वो कुछ एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया हुआ है, तो हम उसको देखते हैं। अब हम अपने परिवार के सदस्य से उनके काम के बारे में प्रश्न पूछेंगे। ठीक है,
सबसे पहला, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर वर्क? आपको अपने काम में सबसे अच्छा क्या लगता है? अरे तो उदाहरण के लिए जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। इस तरीके से कोई भी वो आंसर देंगे, वो उनको आपको सिर्फ पूछना है। इसीलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो आंसर देंगे आपके फैमिली मेंबर। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ टूल्स और थिंग्स डू यू यूज? और उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपने काम में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप काम करते हैं उनमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे शिक्षक है वो किताबें और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर हो गए वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अपने फैमिली मेंबर से पूछा वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो बताएंगे। अब थर्ड है, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस? तो आपको इसका मतलब आपको अपने काम में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। आपके जो फैमिली मेंबर से आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको पूछ रहे हैं कि आपको उनके काम में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। कभी कभी बहुत अधिक काम होता होगा, या कभी मौसम खराब होता होगा, या और कोई दूसरी कठिनाइयां आती होंगी। तो वो आपको उनसे पूछ के अब डिस्कस। It is important for communities to come together in times of needs. What do you think? जरूरत के समय लोगों का एक साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? I agree because people can help and support each other during difficult times. मैं इससे एग्री करती हूँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं जब मुश्किल का समय होता है। जैसे जब कोई समस्या आती है तो सभी लोगों को मिलकर मदद करनी चाहिए। एकता में शक्ति होती है। मिलकर काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। अब डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर? यस, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड इमरजेंसीज पीपल इन माई लोकेलिटी हेल्प ईच अदर। हाँ, जब कोई त्योहार होता है या कभी कोई इमरजेंसी होती है तो हमारी लोकेलिटी के पीपल एक दूसरे की मदद करते हैं। और जैसे हो गया त्योहार में लोग मिलकर तैयारी करते हैं, किसी आपातकाल स्थिति में लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। इससे प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। थिंक about your family or community. How do you work together to help each other while preparing for a festival or any other? जब हमारे घर या मोहल्ले में कोई त्योहार आता है तो सभी मिलकर काम करते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल माई फैमिली एंड कम्युनिटी वर्क टुगेदर। त्योहारों के समय परिवार और पड़ोसी मिलकर काम करते हैं। वी डेकोरेट अवर होम्स, हम अपने घर को सजाते हैं। कुक फूड, हम स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। क्लीन द सराउंडिंग्स, हम अपने घर और आसपास की सफाई करते हैं। हेल्प ईच अदर, यानी हम सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। दिस ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड यूनिटी, इससे सभी लोग खुश रहते हैं और आपस में प्रेम तथा एकता बढ़ती है। डिस्कस व्हाट आर सम वेज बाय विच we can take care of nature and our neighborhood. List a few. हम अपनी प्यारी प्रकृति, नेचर और अपने आसपास के पड़ोस की देखभाल कैसे कर सकते हैं? कुछ तरीके बताओ। तो सबसे पहले है प्लांट मोर, हमें और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कीप सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास की जगह को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड्स, हमें सड़कों पर कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। सेफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पानी और बिजली को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। हेल्प कीप पार्क्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन, हमें पार्कों और घूमने फिरने वाली जगहों को साफ रखने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक अवर कम्युनिटी बेटर? अब helping others and working together makes our community clean, happy and strong. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। How does helping others and working together make our community better? दूसरों की मदद करने और सबके साथ मिलकर काम करने से हमारा समाज या पड़ोस अच्छा कैसे बनता है? Helping others and working together makes our community clean, happy and strong. जब हम दूसरों की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हमारा पड़ोस साफ सुथरा, खुशहाल
खुशहाल और बहुत मजबूत बनता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, एक और एक्टिविटी है आपके लिए। लेट अस रिफ्लेक्ट अवर स्कूल, अवर टीम, डिफरेंट रोल्स पीपल प्ले इन स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल में सब लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं स्कूल में और अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो हमें इधर यहाँ पर ये टेबल बना हुआ था आपकी बुक में, तो इधर इसको हमको इधर भरना था। ये स्कूल है और इधर हमें 6 ऐसे पॉइंट लिखने थे जो यहाँ पर आपके स्कूल में आपको मदद करते हैं या रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले स्कूल में क्या है, टीचर। टीचर ये बच्चों को अच्छी अच्छी बातें और पढ़ाई सिखाते हैं, ठीक है। और तो मैंने इधर लिख दिया, यहाँ पर भी टीचर टीच स्टूडेंट्स। और फिर उसके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लर्न एंड फॉलो रूल्स। वहां पर वो पढ़ाई करते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं, यानी कि ये नई चीजें सीखते हैं और स्कूल के नियमों का मानते हैं, नियमों को। आप लोग भी मानते होंगे ना बच्चों, जो भी स्कूल में रूल्स होते हैं और जो टीचर बोलती है उन सबको आपको मानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल, मैनेजेस द स्कूल। ये पूरे स्कूल का ध्यान रखते हैं और उसे चलाते हैं। उसके बाद हो गया केयर टेकर, ये हमारे स्कूल को साफ और सुंदर रखते हैं। बस ड्राइवर्स ब्रिंग स्टूडेंट सेफली, ये बच्चों को सुरक्षित तरीके से घर से स्कूल और स्कूल से घर लाते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड सेफ्टी, ये स्कूल के गेट पर रहते हैं और हम सबकी सुरक्षा करते, ठीक है। तो आपको इस तरीके का आपको टेबल में आपको ये भरना है या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट भी आपको एक टेबल फॉर्म में ही एक्टिविटी है, ये है पर्सन एंड हाउ डू दे हेल्प इन स्कूल। सेम चीज जो है वहां पर लिखी हुई है वो इधर लिखी है। टीचर हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। और ये स्कूल बस ड्राइवर, ये सब कुछ मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको बता दिया था। तो ये टेबल के फॉर्म में इधर बनाया हुआ है, तो आप ये कॉपी करके इसको इधर भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज अ टीम इन अ स्कूल। स्कूल में सभी लोगों को एक टीम की तरह मिलकर काम करना क्यों जरूरी है? बिकॉज टीम वर्क हेल्प्स द स्कूल रन स्मूथली एंड कीप्स एवरीवन सेफ एंड हैप्पी। इसका मतलब है क्योंकि मिलकर काम करने से स्कूल बहुत अच्छे से चलता है और हम सब लोग सुरक्षित और खुश रहते हैं। What is your role as a member of your school community? आपका मतलब स्कूल के एक प्यारे बच्चे के रूप में आपका क्या काम है? My role is to study well, follow rules, respect others and keep my school क्लीन। मेरा काम है, यानी कि आप बच्चों का काम, मेरा काम है कि मैं मन लगाकर पढ़ाई करूं, स्कूल में की बातें मानूं, बड़ों का आदर करूं और अपने स्कूल को साफ रखूं। अब ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है अपने 4-5 बच्चे के साथ में, स्कूल फ्रेंड्स के साथ में। फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 4 or 5 स्टूडेंट, चूज वन फन एक्टिविटी टू परफॉर्म फ्रॉम द लिस्ट बिलो। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अपने 4-5 दोस्तों के साथ एक छोटा ग्रुप बनाओ, फिर नीचे लिखी हुई चीजों में से कोई एक मजेदार काम चुन लो, ठीक है। आपने एक ग्रुप ने एक काम चुना, दूसरा ग्रुप दूसरा काम चुनेगा, तीसरा ग्रुप तीसरा काम चुनेगा, ऐसे डिफरेंट काम आप लोग चुनेंगे। सबसे पहले है ट्री प्लांटेशन। अब नेक्स्ट में ये देखो, इसमें मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया है। जैसे पहले मैंने 3 टीम बनाई है, एक ग्रीन टीम, एक क्लीन टीम और एक क्रिएटिव टीम। इनको मैंने टीम को नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो ग्रीन टीम क्या करेगी, सबसे पहले उनका क्या है, वो उन्होंने चूज किया ट्री प्लांटेशन, मतलब यानी पौधा लगाना। दूसरे लोगों ने चूज किया है क्लीनलीनेस ड्राइव, यानी साफ सफाई का काम। और थर्ड क्रिएटिव टीम ने चूज किया है आर्टिफैक्ट्स मेकिंग, यानी कि प्रकृति की चीजों से सुंदर खिलौने या सजावट का सामान बनाना, जैसे सूखे पत्तों की प्लेट या फूलों के सुंदर माला, इस तरीके की एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें आपको नेक्स्ट को उसमें क्या है, मटेरियल क्या क्या लगा है आपका। तो सबसे पहले हरे रंग की टीम ने पौधे लगाने का काम चुना। उन्होंने पौधे, पानी और मिट्टी का इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखो
पौधे, पानी और मिट्टी का इस्तेमाल किया, है ना। और सीखा कि इससे क्या सीखा उन्होंने कि पौधे हमारी प्रकृति की मदद करते हैं, प्लांट्स हेल्प नेचर। ठीक है, ऐसे ही आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट टीम क्लीन टीम का। अब क्लीन टीम जो है उनका क्लीनलीनेस ड्राइव थी उनकी, ठीक है। और उन्होंने का मटेरियल यूज था ब्रूम, डस्टबिन। उन्होंने काम चुना था और उन्होंने झाड़ू और डस्टबिन उसका इस्तेमाल किया था। और उनसे क्या सीख मिली थी उन्हें कि सफाई रखना बहुत जरूरी है, क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट। अब थर्ड टीम है क्रिएटिव टीम। क्रिएटिव टीम ने सजावट वाली टीम ने जो सुंदर चीजें बनाने का काम चुना। उन्होंने पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल किया, लीव्स एंड फ्लावर्स। और सीखा, इससे क्या सीखा उन्होंने कि हम प्रकृति की चीजों से बहुत सुंदर कलाकृतियां बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये आपको कुछ रीडल्स हैं, तो ये रीडल्स आपको इनको सॉल्व करना है। आपको रीडल्स मालूम है ना, पहेली। तो ये पहेलियां दी हुई है आपकी बुक में। सबसे पहले है, आई एम अ प्लेस वेयर पीपल वेट टू कैच अ राइड एंड नॉट to be late. Buses come and buses go to places high and low. तो इसका सबसे पहले तो इसका हम मतलब समझेंगे। मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ लोग खड़े होकर या बैठकर इंतजार करते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी पकड़ सकें और उन्हें कहीं पहुँचने में देर ना हो जाए। यहाँ बहुत सारी बसें आती हैं और बसें जाती हैं और वो बसें लोगों को ऊंचे पहाड़ों और नीचे मैदानों जैसी अलग अलग जगह पर ले जाती हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? यस, बस स्टैंड। बस स्टैंड पर बसें आती हैं और जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी वाला देखिए, आई कीप लेटर्स far and near with stamps and parcels waiting here. Write a note and drop in it. What am I? Can guess you win. अब हम पहले इसका मतलब समझेंगे। मैं पास और दूर से आने वाली सभी चिट्ठियों को अपने पास संभाल कर रखता हूँ। मेरे यहाँ सुंदर सुंदर टिकटें और बड़े बड़े पार्सल भी रखे होते हैं। आप एक कागज पर कुछ लिखो और उसे मेरे लाल रंग के डब्बे के अंदर डाल दो। तो बताओ मैं कौन हूँ? क्या आप सही अंदाजा लगाकर जीत सकते हो? यस, पोस्ट ऑफिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला, आई एम फुल ऑफ कलर्स, लाइट्स, sounds of feet, a place where people shop and meet, fruits, vegetable and other goods are found. What am I? Busy all around. तो अब हम इसे एक आसान उसमें हम समझेंगे। तो बच्चों इसका मतलब है कि मैं फुल ऑफ कलर्स हूँ, लाइट्स, साउंड ऑफ फीट, पैरों की आवाज हो रही है। अब प्लेस वेयर पीपल शॉप, जहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे सामान भी हैं। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ जो हमेशा बिजी रहता हूँ? यस, मार्केट। नेक्स्ट है, आई एम अ प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले with swings and slide and to enjoy your day. Laughter here is common sound. What is my name? Have you found? Yes, park या playground. Choose a public place of your interest and create a similar riddle about it for your friends to solve. अब आपको खुद एक की पहेली बनानी है। अपनी पसंद की कोई भी जगह चुनो और अपने दोस्तों के लिए एक मजेदार पहेली बनाओ। जैसे मैंने बनाई है, आई एम अ प्लेस विथ बुक्स सो नीट वेयर पीपल कम टू रीड एंड मीट, स्टोरीज लर्निंग ऑल अराउंड, गेस माई नेम दैट कैन बी फाउंड। यस, मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ बहुत सारी किताबें सजी होती हैं, जहाँ लोग पढ़ने और मिलने आते हैं, जहाँ चारों तरफ कहानियां और ज्ञान होता है। सोचो मेरा नाम क्या है? यस, लाइब्रेरी। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्रिएट 3 ग्रुप्स इन द क्लास। आपको क्लास में 3 ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। ईच ग्रुप वुड थिंक अबाउट अ सिचुएशन in their locality that needs to be improved. Complete the table below. क्लास में 3 ग्रुप बनाओ। हर ग्रुप अपने आसपास की किसी एक ऐसी समस्या के बारे में सोचे
जिसे ठीक करने की जरूरत है और इस टेबल को पूरा करना है। जैसे अभी यहाँ पर हमने टेबल बनाया हुआ है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 का सिचुएशन डर्टी पार्क और एक्टिविटी क्या होगी क्लीनिंग ड्राइव और रोल क्या होगा कलेक्ट गार्बेज। यानी कि ग्रुप 1 ने देखा कि पार्क गंदा है, उन्होंने साफ सफाई का काम चुना और उनका रोल था कूड़ा इकट्ठा करना। और दूसरे ग्रुप ने चुना है लेस ग्रीनरी, उसके बाद एक्टिविटी थी ट्री प्लांटेशन और रोल था वाटर प्लांट। अब ग्रुप 2 ने देखा कि पेड़ पौधे कम लगे हुए हैं, उन्होंने पौधे लगाने का काम चुना और उनका रोल था पौधों में पानी डालना। अब थर्ड ग्रुप जो था वो उन्होंने क्या चुना, सिचुएशन क्या थी एल्डरली नीड्स हेल्प, हेल्पिंग एक्टिविटी क्या थी हेल्पिंग कैंपेन और रोल क्या था डिस्ट्रीब्यूट फूड। तो ग्रुप 3 ने देखा कि बूढ़े दादा दादी को मदद चाहिए, उन्हें मदद करने का काम चुना और उनका रोल था खाना बांटना। ऐसे आप भी अपने ग्रुप्स बना के ये एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल डिस्कस द एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी जो आपने टेबल की एक्टिविटी करी है उसको कंप्लीट करने के बाद में आपको डिस्कस करके और उसके आंसर्स को नीचे लिखना है। ठीक है, डू यू थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज मोर यूजफुल? गिव रीजन, यानी कि क्या आपको लगता है कि मिलकर काम करने से हमारा काम और भी अच्छा हो जाता है? वजह बताओ। तो यस, वर्किंग टुगेदर सेव्स टाइम एंड मेक्स वर्क इजियर एंड बेटर। इसका आंसर है हाँ, मिलकर काम करने से समय बचता है और काम बहुत आसान और बढ़िया हो जाता है। हाउ विल योर इन्वॉल्वमेंट हेल्प द कम्युनिटी? आपके इस काम से में शामिल होने से आपके पड़ोसी को क्या फायदा होगा? तो इसका आंसर है माई इन्वॉल्वमेंट विल हेल्प कीप द कम्युनिटी क्लीन ग्रीन एंड सेफ। मेरे इस काम से हमारा पड़ोस साफ सुथरा और हरा भरा और सुरक्षित बनेगा। आस्क योर फैमिली अबाउट एनी वन स्पेशल स्किल और क्राफ्ट फेमस इन योर रीजन, यानी अपने घर के बड़ों से पूछो कि आपके इलाके में कौन सी हाथ से बनी चीज या कला, जैसे टोकरी बनाना या दीवार पर पेंटिंग या मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत मशहूर है। तो मैंने लिखा है जैसे पॉटरी इज फेमस क्राफ्ट इन माई रीजन, पॉटर्स मेक ब्यूटिफुल क्ले यूटेंसिल्स। यानी कि मेरे इलाके में मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत मशहूर है, कुमार भैया मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर खिलौने और बर्तन बनाते हैं। तो अब मैं इस चैनल वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दूसरे बच्चों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनके पास भी मेरे वीडियोस पहुंच सके। बेल का बटन दबाओगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो टेक केयर, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन साथ में दोनों काम को बैलेंस करके चलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।